एकादशी का उपवास करना चाहिए क्या? अगर करना है तो फलाहार ले सकते हैं या कुछ ही नहीं लेना चाहिए। मेरे ख्याल से ये जो उपवास की प्रक्रिया है ये खाने के साथ कुछ संबंधित है नहीं। कुछ भी खाओ, उपवास से उसका कोई संबंध होना नहीं चाहिए, है ही नहीं। ये तो एक बात ऐसी है कि उपासना जब करनी है, उपवास से हमको जब कुछ भी अपने आप के लिए सोचना है तो शक्ति जो है उसे बचाने के लिए कोई हल्का सा खाना, और वो खाना तो पड़ता ही है हर एक व्यक्ति को। हमारा एक बात उस दिन भी हमारी चर्चा हुई थी कि हम लोग पीछे जा रहे हैं उत्क्रांति में, प्राणी हो रहे हैं। दो ही चीज़ें, खाना और बचना। खाना और यही हमारा काम है क्या? लेकिन खाने पर इतना ज़ोर आ गया है, इतना ज़ोर आ गया। और जो लोग हैं बीमार है, इनको जब कहते हैं ये मत खाओ वो मत खाओ, तो वो ये चलेगा वो चलेगा वो चलेगा। अभी उम्र है कोई 70 साल की, अब कितने दिन खाओगे? नहीं खाया तो क्या, खाया इतने दिन तो कोई समाधान तो हुआ नहीं। अभी क्या और खा के क्या होगा? खाने से कोई शक्ति तो मिल नहीं रही, उल्टा अपचन और आम तैयार हो रहा है, ज़्यादा बीमारियां बढ़ रही है। तो भी खाने की वासना ऐषणा हमारी छूटती ही नहीं है। तो एक बात है कि जितनी खाने की इच्छा ज़्यादा, उतना हमें ऐसे लगता है कि उपवास करने का फल ज़्यादा। ऐसा कुछ है नहीं। उपवास से बहुत कुछ बड़ी घटना होने वाली है नहीं। ना तो आध्यात्मिक इसमें मतलब है, जैसे उपवास किया है और ज़रा फ्रेश है, खाने के बाद डल आदमी तो बनता ही है। हर एक आदमी आलस थोड़ा सा आएगा। ज़्यादा भारी खाना या मधुर खाना होगा तो और आलस हो जाएगा। तो खाने के बाद थोड़ा सा डलनेस जो होता है दिमाग का, वो अच्छा नहीं है। दिन भर जिसको उपासना करनी है, भगवान का चिंतन, आत्मचिंतन करना है, तो इसलिए कुछ नहीं खाएंगे एक दिन, या कम खाएंगे, हल्का खाएंगे तो रहेगा। तो आइए, आयुर्वेद उपवास के बारे में क्या कहता है, अब ये जानते हैं। लंघन यानी कि प्रकृति के अनुकूल उपवास करने के फायदे चरक संहिता में इस प्रकार समझाया गया है। लंघनेन क्षयं नीते दोषे संधुक्षिते नले विज्वरत्वं लघुत्वं च क्षुतचैव अस्योपजायते। लंघन करने के 5 मुख्य फायदे होते हैं। पहला, हमारे शरीर के त्रिदोष यानी वात, पित्त तथा कफ दोष संतुलित होते हैं। दूसरा, अन्न पचन करने वाली अग्नि प्रदीप्त होती है, जो अच्छी सेहत के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तीसरा, शरीर में हल्कापन महसूस होता है। चौथा, भूख अच्छी लगती है। और पांचवा, भोजन में रुचि उत्पन्न होती है। एकादशी, चतुर्थी, जन्माष्टमी, महाशिवरात्रि जैसे अवसर पर यह श्रावण भाद्रपद मास में उपवास रखे जाते हैं। आइए आज हम देखते हैं कि प्रकृति को ध्यान में रखकर उपवास का नियोजन कैसे करें, जो हमारी सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। आखिर भारतीय संस्कृति के सभी उपक्रमों का यही तो महत्वपूर्ण उद्देश्य रहा है। जिनका वजन कम है, भूख सहन नहीं होती, सरदर्द की तकलीफ है, उनको पूरे दिन कुछ ना खाकर या सिर्फ फल खाकर उपवास नहीं करना चाहिए, बल्कि दिन में 2 से 3 बार उपवास की हल्की चीज़ें खाकर ही उपवास करना चाहिए। जिनका शरीर रिष्ट पुष्ट है, जिनका वज़न आसानी से बढ़ता है पर कम होना मुश्किल है, जो जल्दी थकते नहीं, ऐसे लोग दोपहर के समय कुछ खाकर और रात के समय कुछ ना खाकर पूरा लंघन कर सकते हैं। तो अब तक हमने जाना कि उपवास करते समय शरीर का ध्यान कैसे रखें। इतना ही काफ़ी नहीं है, मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर उपवास का क्या महत्व है, ये सुनते हैं श्री गुरु जी से। लेकिन जिसको कोई उपासना करनी नहीं, जिसको कोई आत्मचिंतन करना नहीं, उसने पूरा उपवास कर लिया नहीं किया, उसमें क्या फ़र्क पड़ेगा? कुछ होता है नहीं इसमें। ये बात मेरा मत है। और ये इसका बहुत ही अगड़बम, जैसे बोलते हैं ना कि एक इसके आजू बाजू में इतनी सारी कथाएं कर ली कि हम लोग उपवास और समझते हैं कि एक उपवास हफ्ते में कर लिया तो अब मोक्ष में जगह रिजर्व हो गई, और या कोई हमारी उत्क्रांति, नसीब सुधर जाएगा ये। और वो भी फिर उपवास जो है वो खाने से फिर शुरू होता है। चिंतन एक दिन खाने का न करे तो अच्छा है, तो उल्टा खाने का ही चिंतन कि अभी आज उपवास है तो क्या खाएंगे, फलाहार करेंगे।
फल जो है वो सब अच्छे हैं, लेकिन वो पूर्ण आहार नहीं है, समझिए। पूरे फल खा के कोई आदमी रह नहीं सकता, और डिप्राइव होगी बहुत सारी शक्तियाँ, मतलब अपने शरीर की अलग अलग व्यवस्था बिगड़ जाएगी। तो इसलिए आहार तो पूर्ण ही चाहिए। जैसे एक दूध है, वो लगभग करीब पूर्ण आहार के करीब है वो, तो दूध लेके रहने वाला आदमी शायद शरीर की पूरी आवश्यकताएं नहीं, लेकिन 90% तो ले सकता है, लेकिन फल से नहीं हो सकता। और फल हर एक फल अच्छा नहीं होता। कोई फलों के भी गुण हैं, जैसे दो ही फल लेंगे, संतरा और मौसम्बी, तो संतरा जो है वो सबको चलेगा नहीं, और मौसम्बी जो है वो जिसको बहुत ही एस्थमेटिक है और ऐसे, उसको नहीं चलेगी। तो ये दोनों में अंतर तो है। तो फलाहार मतलब जो फल सामने आएगा वो खा लिया, ऐसे तो होता नहीं। अब देखते हैं उपवास के दिन कौन से पदार्थ लेना अच्छा है। राजगिरा और वरई के चावल, ये दोनों पचने में बहुत आसान और कैल्शियम आयरन से भरपूर होते हैं। सिंघाड़े का आटा ताकत देने वाला और शुक्र धातु के लिए पोषक होता है। आलू, साबूदाना और शकरकंद, ये तीनों पचने में भारी होने से इनका सीमित मात्रा में सेवन करना ही ठीक है। ऑर्गेनिक और छोटे आलू हों तो उनको उबालकर नमक, काली मिर्च और घर में बने घी के साथ ले सकते हैं। पर साबूदाना व शकरकंद जैसी चीज़ें संभाल कर ही खाना चाहिए, और इन्हें रात में ना लें तो ही बेहतर। दूध, ताज़ी छाछ उपवास के दिन हर कोई ले सकता है, लेकिन सूर्यास्त के बाद इनका सेवन ना करें। फलों में अनार, नारियल का पानी, अंजीर, सेब, नाशपाती, पपीता, मौसम्बी, मीठे अंगूर जैसे फल अच्छे होते हैं, पर फल भी सूर्यास्त के बाद या सुबह एकदम खाली पेट ना लें। तेल में तली चीज़ें जैसे पापड़, वड़ा, फ्रेंच फ्राइज़, दही, ज़्यादा मात्रा में मूंगफली, काजू, ऐसी चीज़ें जो पचने में भारी होती हैं, इनसे दूर रहना ही अच्छा है। और अपनी प्रकृति पहले ठीक रखनी है। और एक दफ़े मानो कि कोई हार्ट का पेशेंट है, तो डॉक्टर को सौंप दिया है, तो डॉक्टर बोलेगा वो खाइए, तो प्रकृति अच्छी रहेगी। मंदिर अच्छा नहीं रहेगा तो अंदर भगवान कहाँ बैठने वाले। तो ये बात समझ के उपवास वगैरह का जो नियम है। लेकिन आपने ऐसे कि मैं अभी ये उपवास है तो क्या करूँ, फिर रात को कोई एसिडिटी बढ़ गई, अटैक आ गया, कुछ हो गया, ये क्यों सब करना। प्रकृति ठीक रखो, डॉक्टर को बोलिए, और जो खाने की चीज़ आपको अलाउड है इसमें से उस दिन थोड़ा कम खाओ, हल्का खाओ, एक आध चीज़ खा के छोड़ दो, तो एक दिन आराम रहेगा पेट को, संस्था को हमारी। और रात का खाना जो नहीं खाता उसका उपवास ही समझा जाता है, समझिए। शाम का खाना लंघन कर लिया और दिन में एकदम कम, शाम को कुछ नहीं खाना, तो उपवास का ही फल मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा सूप ले सकते हैं।